मंगलाचरण करेंगे और सभी लोग अपने स्थान पर जहाँ बैठे हैं वे सभी लोग व्यवस्थित बैठेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी का बहुत ही पुण्य का उदय है कि आज से हम लोग तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। पिछले भी अपन ने बहुत ही गंभीर ग्रंथ द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का हम लोगों ने स्वाध्याय किया और सचमुच में बेहद प्रसन्नता है कि उस ग्रंथ का भी स्वाध्याय हम सब लोगों ने भली प्रकार किया और उसकी निर्विघ्न समाप्ति हुई। हम लोगों ने आज से कटिबद्ध होकर कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी हम निर्विघ्न समाप्त करेंगे। इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम बहुत गंभीरता से करेंगे और ऐसी भावना भाएंगे कि इस ग्रंथ में जो भी कोई विषय वस्तु हमारे सामने आने वाली है उस विषय वस्तु को हम भली प्रकार से अंगीकार करेंगे, है ना। और संपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय गंभीरता से करेंगे जिससे कि हमारे परिणामों में विशुद्धि हो, हमारे को तत्व ज्ञान हो, है ना। और जो हमारा प्रयोजन है सुखी होने का, निश्चिंत होने का, निर्भर होने का, उस प्रयोजन की भी सिद्धि हो। बात को रोकते हुए प्रीति ने हैंड रेज किया है, बोलो आप क्या कहना चाहते हैं। इसका लिंक मंगाया है, कौन सा भेजना है? ओके, क्लास का बात कर रहे हैं और वो नीतू की कॉल आई है, बात कर रहे हैं फूफा जी, है ना। पापा को भी भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो अपन इस ग्रंथ का पहले नाम पर बात करेंगे। इस ग्रंथ का क्या नाम है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इन सब पहले इस ग्रंथ के परिचय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र, अर्थात जो जिनेंद्र भगवान ने प्रयोजन भूत 7 तत्व कहे, उन प्रयोजन भूत 7 तत्वों का यहाँ पर बहुत व्यवस्थित निरूपण है। इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र सार्थक है। और इस ग्रंथ का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र, है ना। तो इस ग्रंथ में जो सबसे पहला मंगलाचरण के बाद जो सबसे पहला ही सूत्र है, उस सूत्र का नाम है, वो सूत्र ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। जो मोक्ष मार्ग का निरूपण करे और एट लास्ट जो हमारी फाइनल स्टेज है कि मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति कराने में निमित्त ऐसा ये ग्रंथ है। तो दोनों ही नाम सार्थक हैं। तीसरा इसको बोलते हैं सूत्र। सूत्र जी क्यों बोलते हैं कि इस ग्रंथ की जो रचना हुई है, जिस शैली में रचना हुई है, वो सूत्रात्मक शैली में रचना हुई है इस ग्रंथ की, है ना। इसका क्या इतिहास है कि जैन शासन का संस्कृत भाषा में सबसे पहले रचने वाला ये ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में सूत्रात्मक शैली में
लिखा जाने वाला ये पहला ग्रंथ है। इससे पहले और भी कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे, इससे पहले, है ना, इस ग्रंथ से पहले और भी कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे। तो वे ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? कि वे लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा कैसी थी, जिसे कहते हैं, कैसी होती है प्राकृत भाषा? कि उस समय की, आज से 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व जो धरसेन आचार्य देव हुए, है ना, अपने पुष्पदंत भूतबली आचार्य हुए, कुंद आचार्य भगवान हुए, इन सभी ने जो जन सामान्य की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। तो वे सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। और उसके बाद इस ग्रंथ को उमा स्वामी आचार्य देव ने संस्कृत भाषा में लिखा। संस्कृत भाषा कैसी भाषा थी उस समय? कि वो साहित्यिक भाषा थी। प्राकृत भाषा जन सामान्य की, जैसे कोई यूपी का है, कोई बुंदेलखंड का है, तो वो अपनी भाषा में बात करता है। लेकिन जब हम कहीं, वही व्यक्ति जब कोई स्टेज पर जाके बोलेगा, कोई डिलीवर करेगा, तो फिर वो एक खड़ी बोली में बात करेगा। ये डिफरेंस है प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में। तो ये साहित्यिक भाषा में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ था, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये गाथाओं में नहीं लिखा, ये सूत्रात्मक शैली में लिखा है। सूत्र किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र। तो बहुत लोग सूत्र जी भी बोलते हैं ऐसा, है ना, शॉर्ट में। तो सूत्र मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो बहुत शॉर्ट में कहा जाए और जिसका भाव अथाह हो, बोला जाएगा शॉर्ट में, और जिसका भाव बहुत अधिक हो, है ना। तो ये उसके कुछ नाम की, और अपन ने ये कैसी शैली में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, इसकी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की। अब इस ग्रंथ के रचयिता गद्यपिक्ष उमा स्वामी आचार्य देव थे। इस ग्रंथ के रचयिता गद्यपिक्ष उमा स्वामी आचार्य भगवान। वो जो मंगलाचरण लगा है ना, उधर ही लगा रहने दीजिए बस। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? गद्यपिक्ष उमा स्वामी आचार्य देव। ये कौन थे उमा स्वामी आचार्य देव? ये उमा स्वामी आचार्य देव कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य थे। जिनके गुरु कुंद आचार्य भगवान हो, तो वो उन शिष्य का भी क्या कहना। समझ आई बात? कुंद आचार्य भगवान के ये पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य भगवान। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, एक बात। दूसरी बात कि इस ग्रंथ की जब रचना हुई, उससे पूर्व अनेकों ग्रंथ की रचना हो चुकी थी। किन किन ग्रंथों की रचना हो चुकी थी? कि सबसे पहले तो हमारा प्रथम श्रुत स्कंद। कौन सा है सबसे पहला लिखा जाने वाला ग्रंथ? षट खंडागम जी। उसका नाम ही है षट खंडागम, मतलब जो 6 खंडों में विभक्त है। तो धरसेन आचार्य भगवान की प्रेरणा से आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और इसके बाद द्वितीय श्रुत स्कंद कुंद आचार्य देव ने, समय सार जी आदि 5 परमागम तो अभी हमारे को उपलब्ध हैं, है ना। उन्होंने 84 पाहुड़ की रचना की, जो बहुत सारे अभी हमको उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपन 5 परमागम की ही बात करते हैं, है ना। तो कुंद आचार्य देव ने 5 परमागम की रचना की। तो ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वे विदेह क्षेत्र गए थे, और विदेह क्षेत्र से लौटकर आकर तब उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। ये वाली बात
कुंद आचार्य भगवान के बारे में प्रसिद्ध है ना। सबसे पहले उन्होंने प्रवचन सार जी की रचना की, ऐसा कहा जाता है। फिर समय सार जी, उनके 5 परमागम के नाम क्या क्या हैं? प्रवचन सार जी, समय सार जी, पंचास्तिकाय, नियम सार जी और अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ मतलब उसमें 8 ग्रंथ का एक ग्रंथ है अष्टपाहुड़, और जो मुनियों की मुख्यता से लिखा गया है। और नियम सार जी ग्रंथ ऐसा कहा जाता है वह कुंद आचार्य देव की पर्सनल डायरी है, ठीक है। और प्रवचन सार जी ये सिद्धांत ग्रंथ है, और समय सार जी भेद विज्ञान परक ये अध्यात्म का ग्रंथ है ना। तो इतना काम हो चुका था। उसके बाद भगवती आराधना, जो मुनि भगवान कैसे आराधना करते हैं, मूलाचार, मुनि भगवंतों का आचरण कैसा होना चाहिए, इन ग्रंथों की रचना हो गई थी। ऐसे कुछ ग्रंथों की कोई आचार्य देव ने इन ग्रंथों की रचना हो चुकी थी और प्राकृत भाषा में हो चुकी थी। इसके बाद कुंद ये उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ की रचना की, ठीक है। और किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई। अब देखो, आप बोल सकते हो कि आप इतना सारा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं कि ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को ऐसा भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ की समाहार शक्ति विशेष है। क्या शब्द बोला जा रहा है? समाहार शक्ति। ये क्या होती है समाहार शक्ति? कि जो पूर्व में ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, उन ग्रंथों का भी जो विषयभूत वस्तु है, वो सारी विषयभूत वस्तु इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ में जिनागम का ऐसा कोई भी विषय नहीं रह जाता जो इस ग्रंथ में नहीं आया हो और हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो। समझ में आ रही है? इस ग्रंथ की ये समाहार शक्ति है। इसमें आपको षटखंडागम जी जैसा, प्रवचन सार जी जैसा, पंचास्तिकाय जैसा सिद्धांत भी मिलेगा आपको इधर। इसमें कर्म फिलॉसफी भी मिलेगी इसमें आपको, और इसमें एकत्व विभक्त आत्मा को बताने वाले ऐसे भेद विज्ञान परक चर्चा भी मिलेगी इसमें। ऐसी अनेक विशेषताओं को रखते हुए ये ग्रंथ है। मैं जितना आपको बोल रही हूँ ना, उससे बैकग्राउंड में मुझे बहुत सारे विकल्प चल रहे हैं। और विशेष बात कि ये ऐसा ग्रंथ है कि ये पूरे जैन समाज में, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, एनी, सबको ये सर्वमान्य ग्रंथ है। और बहुत सारे लोग तो 10 लक्षण पर्व में इसकी एक क्लास रखते ही रखते हैं ये इस ग्रंथ की। सर्वमान्य ग्रंथ है ये तत्वार्थ सूत्र। तो 2 बातें हो गई, सर्वमान्य ग्रंथ है और इस ग्रंथ की समाहार शक्ति विशेष है, क्योंकि इस ग्रंथ में जिनागम के कई सारे विषयों का समावेश है जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। जो विषयभूत वस्तु उन ग्रंथों में बहुत डिटेल से है, वो विषय वस्तु इस ग्रंथ में सूत्रात्मक शैली में है। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। अब देखो गजब की बात, इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई हैं। ये ऐसा विशेष ग्रंथ है कि इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई हैं और अभी भी टीकाएं हो रही हैं। अभी भी अनेक टीकाएं हो रही हैं, है ना। क्या हो रही हैं अनेक टीकाएं अभी भी? कि इस ग्रंथ पर पूज्यपाद आचार्य देव ने टीका की, इस ग्रंथ पर अकलंक देव ने टीका की,
इस ग्रंथ पर विद्यानंदी आचार्य देव ने टीका की। इस ग्रंथ पर देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें लिखी है। क्या लिखी है देखो, यहीं से पढ़ते हैं, ये प्रस्तावना निकाल लो। इस मोक्ष शास्त्र के कर्ता भगवान श्री उमा स्वामी आचार्य हैं। भगवान श्री कुंद आचार्य देव के ये मुख्य शिष्य थे। श्री उमा स्वाति के नाम से भी वे पहचाने जाते हैं। भगवान श्री कुंद आचार्य के पश्चात वे आचार्य पद पर विराजमान हुए थे। वे विक्रम संवत की दूसरी शताब्दी में हो गए थे। ठीक है, अभी देखो प्रस्तावना है, स्टार्टिंग में ही है एकदम। बस यहीं से थोड़ा सा ऊपर देखो, जैन समाज में यह शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी एक विशेषता यह है कि जैन आगमों में संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ की रचना हुई है। इस ग्रंथ पर पूज्यपाद स्वामी, अकलंक स्वामी, श्री विद्यानंद स्वामी जैसे समर्थ आचार्य देवों ने विस्तृत टीका की रचना की है। श्री सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, अर्थ प्रकाशिका आदि अनेक ग्रंथ इसी शास्त्र की टीकाएं हैं। अनेक बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने इस ग्रंथ की टीका की है। बहुत समय के बाद ये जिस ग्रंथ को अपन कंसल्टेंसी में ले रहे हैं, ये रामजी भाई दोषी की टीका है। ये रामजी भाई भी गुरुदेव श्री के समक्ष रहने वाले, बहुत क्लोज रहते थे गुरुदेव श्री के, और गुरुदेव श्री के सामने ही इस ग्रंथ की रचना हुई है, जिस की टीका का अपन स्वाध्याय करने वाले हैं। और गुरुदेव श्री से ये सब चेक होके ये छपा है ग्रंथ। आदरणीय बड़े दादा ने भी इस ग्रंथ की टीका की है, जिसका नाम है तत्वार्थ मणि प्रदीप। और भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा ये विशेष ग्रंथ है, और अभी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पता चलेंगी। देखो क्या कह रहे हैं, बालक से लेकर महापंडितों तक के लिए यह शास्त्र उपयोगी है। अभी लोग ज्वाइन हुए हैं कि नहीं हुए, हमारे घर के कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे कि पता नहीं टिपिकल होगा और ऐसा होगा, है ना। अपन कह रहे हैं वो टिपिकल होगा कि नहीं होगा वो आप हमारे ऊपर छोड़ो, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप तो चलते रहिए, पलते रहिए, किसी दिन तो शुरुआत करनी होती है ना। और आज तो अपना पहला दिन है, अपन तो ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कि आप अपने नियर और डियर सबको कहो, यदि आप किसी का भला चाहते हो, पारमार्थिक हित चाहते हो, है ना, किसी के क्या कहना चाहिए हितैषी हो, तो आप दोपहर की क्लास में सबको जोड़ो। अपन तो कह रहे तीनों क्लास में जोड़ो, लेकिन दोपहर की क्लास में तो आ ही जाओ। ये एकदम फ्री टाइम है, इस समय कोई सिर्फ एक ज्यादा से ज्यादा तो ये एकमात्र प्रमाद का काल, सोने का, रेस्टिंग का काल है बस ये खाली। बाकी दूसरा कुछ काम करने का समय नहीं है ये दोपहर का, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो जिससे कि सबका भला हो, आपको भी अनुमोदना का पुण्य लगेगा। ठीक है, तो क्या देखो यहीं पर लिख रहे हैं, बालक से लेकर महापंडितों तक के लिए यह शास्त्र उपयोगी है। इस शास्त्र की रचना अत्यंत आकर्षक है। अत्यल्प शब्दों में प्रत्येक सूत्र की रचना है और वे सूत्र सरलता से याद रखे जा सकते हैं। स्मारक में कंठपाठ प्रतियोगिता होती है, तो उनको पहला अध्याय पूरा टोटल, पहला अध्याय कौन बच्चा सुनाएगा, पूरा टोटल दूसरा अध्याय कौन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तो जो टीका है ना, इसलिए अपन को इतना मोटा दिख रहा है। जैसे जिनेंद्र अर्चना है तो उसमें तत्वार्थ सूत्र थोड़े से 2, 4, 6 पेज में आ जाएगा। टीका है तो डिटेल में इतना मोटा दिखाई दे रहा है। अगर सूत्र लिखे जाएं
तो बच्चे इसको कंठस्थ करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कोई भक्ताम्बर जी का पाठ करता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूत्र जी का पाठ करते हैं। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो कह रहे हैं अनेक जैन इन सूत्रों को मुखाग्र करते हैं, है ना। जैन पाठशालाओं की पाठ्य पुस्तकों में यह मुख्य है। हिंदी में इस शास्त्र की भी रचना की गई है, और हिंदी में भी इसके। अच्छा, अब शास्त्र का विषय क्या है कि इस शास्त्र में 10 अध्याय हैं और टोटल 357 इसमें सूत्र हैं टोटल। इतनी बात हुई अपनी। अब देखो और बहुत गजब की बात। क्या गजब की बात है कि जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण, ये मोक्ष मार्गस्य नेतारम, उस सबको याद करना है ना। जैसे अपन ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का मंगलाचरण याद किया था, ऐसे इस ग्रंथ का भी मंगलाचरण अपन को याद करना है। पहले अपन बोलना सीखेंगे, फिर याद करेंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण है, उस अकेले मंगलाचरण के ऊपर कितनी टीकाएं हुई, सब लोग ध्यान से सुनना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अभी अपन एकदम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, जब डिटेल में इस मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे तब और चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे? अभी क्या बात कर रहे हैं कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? उन अनंत भगवंतों को नमस्कार किया जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने सर्व कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया, उनको नष्ट कर दिया और पूरे विश्व के लोक अलोक के ज्ञाता हैं। ऐसे लोक अलोक के तत्वों को जानने वाले आप्त, अब शब्द आ गया यहाँ पे आप्त। तो इस ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ने सुनने के बाद हमारे कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र आचार्य देव ने इस अकेले मंगलाचरण के ऊपर टीका की और एक ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा, जिस ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग इस क्लास के बाद करते हैं आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के साथ में। अकेले मंगलाचरण, ये 2 लाइनें दिख रही हैं आपको, इस अकेले मंगलाचरण के ऊपर समंत भद्र आचार्य भगवान ने एक ग्रंथ ही बना दिया। कितनी कारिकाएं हैं उसमें? देखो 1 मिनट, नहीं मेरे को मिस हो गया, कहाँ लिखा मैंने, चलो कल बताएंगे। ठीक है, आप 114 पता नहीं ऐसा कुछ कारिकाएं हैं उसकी, है ना। उसका नाम है आप्त मीमांसा और दूसरा नाम है उसका देवागम स्तोत्र। ठीक है, ऐसे उन्होंने समंत भद्राचार्य, हाँ 114 लिखा मिल गया मुझे। समंत भद्र आचार्य देव ने 114 श्लोक की आप्त मीमांसा ग्रंथ की रचना की, जिसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। अकेले इस मंगलाचरण के ऊपर आप्त शब्द आ गया तो उन्होंने आप्त मीमांसा की। कौन होते हैं आप्त? कैसे होते हैं आप्त? आप्त मतलब हम किसको सिर झुकाएं,
और सिर झुकाने का भी अर्थ क्या होता है? कैसी है प्रभु आपकी, कैसी स्यादवाद शैली है, आप कैसे अनेकांतमय स्वरूप को कहते हो? ऐसा समंत भद्र आचार्य देव, जिनको कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, समंत भद्र आचार्य भगवान के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो ये समंत भद्र आचार्य भगवान वे हैं कि जिनको भस्म व्याधि रोग हुआ और अब उनको कि जो दिन में खड़े खड़े एक बार आहार लें तो उनका काम नहीं बन रहा था, उनको बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने अपने आचार्य को कहा कि हे प्रभु हमें सल्लेखना दे दो अब, क्योंकि फिर हमारे 28 मूल गुण निरतिचार नहीं पालन हो रहे। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा? अवधि ज्ञानी रहे होंगे, मन पर ज्ञानी रहे होंगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम दीक्षा का छेदन करो, इस रोग को सही करो और वापस आओ। आपके द्वारा इस जैन शासन की बहुत प्रभावना होनी है अभी। और ऐसा ही हुआ, चौथा गुणस्थान बना रहा, सम्यक तो बना रहा, सम्यक श्रद्धान बना रहा, सम्यक ज्ञान बना रहा, अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता बनी रही, है ना। और उन्होंने इस रोग को सही करके और फिर वापस मुनि दीक्षा अंगीकार की और फिर ढिंडोरी पिटवाते थे वो ऐसे ऐसे करके और कहते थे आओ हमसे कोई बात विवाद करो, कि स्यादवाद के नायक थे ना ये। वे आप तो अनंत भगवान स्यादवाद के नायक, और ये इन्होंने स्यादवाद शैली को समझा था, बहुत ही गजब। और आपको एक खास बात बताएं कि जैसे हम लोग आप्तमीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारे वीर सागर जी भाई साहब की ये क्या विशेषता है, हर दिन नया मंगलाचरण करते हैं, हर दिन नया, अनेक अनेक ग्रंथों का नया नया मंगलाचरण, कम से कम अभी तो 100-200 मंगलाचरण नए नए कर चुके होंगे अलग अलग आचार्यों का। और ऐसे कई आचार्यों के मंगलाचरण हैं जिन आचार्यों ने, एक आचार्य ने दूसरे आचार्य की स्तुति की। समंत भद्र आचार्य देव की स्तुति करने वाले अनेक आचार्य हैं। हे समंत भद्र हम आपको नमस्कार करते हैं, ऐसे समंत भद्र आचार्य देव, सोचो कितनी महिमा है ना। तो उन आचार्य भगवान का क्या विशेषता रही कि उनके समय में जैन शासन की बहुत प्रभावना हुई। अभी बात बोली, वो ढिंडोरी पिटवाते थे और राजा के राजा आते थे, उनको बोलते थे आप हमसे वाद विवाद करो, हम आपको बताते वस्तु स्वरूप कैसा है। तो अनेक अनेक राजा के राजा, राज्य के राज जैन धर्म को अपनाते थे। ऐसे कुंद आचार्य देव थे, सॉरी समंत भद्र आचार्य देव। अब सुनो, समंत भद्र आचार्य देव की उस देवागम स्तोत्र कहें या तो फिर उसको आप्तमीमांसा कहें, उसके ऊपर अभी इस ग्रंथ के एक मंगलाचरण की बात चल रही है, एक अकेले मंगलाचरण की। समंत भद्र आचार्य देव की आप्तमीमांसा के ऊपर आचार्य श्री अकलंक देव ने अष्टशती नाम की टीका की। अष्टशती जो कैसी थी, 800 श्लोक प्रमाण। उसमें कितने श्लोक थे? 800। बोलो उसमें कितना माल होएगा ऐसे एक मंगलाचरण में, विचार करो, है ना। और उसके बाद विद्यानंदी आचार्य देव ने 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्त्री नाम की टीका की। अष्ट सहस्त्री। विद्यानंदी आचार्य देव न्याय के आचार्य थे और इन्हीं विद्यानंदी आचार्य भगवान ने आप्त परीक्षा नाम की भी टीका की, ग्रंथ बनाया। आप्त परीक्षा, यहां तो भगवान की भी परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा? आप सर्वज्ञ और वीतरागी हो। कैसे होते हैं सर्वज्ञ, कैसे होती है वीतरागता, तभी हम आपको सर झुकाएंगे।
ऐसे न्याय के ग्रंथों की रचना हुई विद्यानंदी आचार्य देव के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि अष्ट सहस्त्री ग्रंथ में ऐसा जिनागम का कोई विषय नहीं बचता जो अष्ट सहस्त्री ग्रंथ में ना हो। जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अगर उनको कुछ कंसल्ट करना होता है तो अष्ट सहस्त्री ग्रंथ को कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे इन थोड़ी सी टीकाओं की बात हुई। और इस ग्रंथ की जो टीका है, एक बालचंद मुनि हुए जिन्होंने कन्नड़ टीका की इसकी। देखो उसका नाम यहाँ पे अभी आया था, क्या आया था? अर्थ प्रकाशिका। अर्थ प्रकाशिका नाम की टीका बालचंद्र मुनि ने कन्नड़ भाषा में की। और पूज्यपाद आचार्य भगवान ने जो टीका की वो सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका की, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। और अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक और तत्वार्थ वार्तिक 16,000 श्लोक प्रमाण टीका हुई है। 16,000 श्लोक प्रमाण, सोचो इतना काम हुआ है इस ग्रंथ पे। ठीक है, इस तरह से इसकी टीकाओं की अपन ने कुछ बात की, समाहार शक्ति की बात की, है ना, और इसके मंगलाचरण की इतनी महिमा क्यों है इसकी बात की। एक मंगलाचरण ने इतिहास रच दिया, और एक मंगलाचरण की कितनी ताकत होती है ये वाली बात हमारे सामने आई। ठीक है, अब दूसरी बात, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? हर ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। हम कभी भी कोई काम करते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं कि भैया अच्छे से हो, है ना। इसी प्रकार आचार्य भगवान, समस्त आचार्य भगवान किसी भी ग्रंथ की रचना करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। तो क्यों किया जाता है मंगलाचरण? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात नास्तिकता का परिहार हेतु। इससे पता चलता है कि आप नास्तिक नहीं हो। समझ आई बात? नास्तिकता का परिहार हेतु। नंबर 2, शिष्टाचार के पालन हेतु। क्यों किया जाता है मंगलाचरण? शिष्टाचार। क्या शिष्टाचार है? कि हम कोई भी अच्छा काम करने जाएं तो सबसे पहले अपने बड़ों को नमस्कार करें, अपने बड़ों को चरण स्पर्श करें। ये शिष्टाचार के पालन हेतु। नंबर 3 बात, पुण्य की प्राप्ति हेतु, कि बाहर में हमारा सब ठीक ठाक रहे, जिससे कि हम भी अपनी आराधना भली प्रकार से कर सकें, और वो तो सहज ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। और नंबर 4 बात है कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु। जो भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। अब 2 कार्य हैं। क्या 2 कार्य हैं? जैसे एक दिग्गज आचार्य हुए अमृतचंद्र आचार्य भगवान, जिन्होंने समय सारजी ग्रंथ की टीका की, है ना। और उनकी भी अलग ही तरह की महिमा है कि उनके लिए विद्वान जगत ऐसा कहता है कि यदि न्याय देखना हो, है ना, तो अमृतचंद आचार्य भगवान की आत्मख्याति टीका में देखो। अमृतचंद आचार्य भगवान की अपनी अलग ही महिमा है। तो उन आचार्य भगवान ने, अमृतचंद आचार्य देव ने भी समय सार जी की टीका करने से पहले 3 मंगलाचरण की है, जिनके गुरु कुंद आचार्य भगवान और 1000 वर्ष के बाद और फिर अमृतचंद आचार्य देव ने जिस ग्रंथ की टीका की, वे कुंद आचार्य देव कह रहे हैं वंदित तु सब सिद्धे, मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूं। और अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं नमः समय साराय, शुद्धात्मा को नमस्कार हो। बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम शुद्धात्मा। ऐसे अमृतचंद आचार्य भगवान। तो उन्होंने मंगलाचरण में क्या कहा? मंगलाचरण का टॉपिक चल रहा है। उन्होंने क्या कहा कि मैं इस समय सार ग्रंथ की टीका कर रहा हूं, सो टीका की निर्विघ्न समाप्ति हो।
एक बात। दूसरी बात, इस टीका का पारमार्थिक फल क्या चाहता हूं? ये जो हम टीका जो लिखने का भाव आ रहा है, तो ये तो परलक्षी भाव है। दूसरों का भला होगा, कोई पढ़ेगा सुनेगा, कोई 2-2 हजार वर्ष 10,000 वर्ष के बाद भी किसी के हाथ में समय सारजी लगेगा तो उसको लाभ होगा, तो ये परलक्षी भाव हो गया। लेकिन आचार्य भगवान तो सब अपने लिए करते हैं, तो मेरे लिए क्या लाभ हो? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुझे परम विशुद्धि हो। परम विशुद्धि मतलब जो मेरी पर्याय में संजुलन कषाय भी शेष रह गई है, उसका भी शीघ्र से शीघ्र अभाव हो। मैं इस भावना के हेतु मंगलाचरण करता हूं और इस ग्रंथ की टीका कर रहा हूं। अब बात आ गई अपनी, है ना। देखो यहां पर भी क्या कह रहे हैं, वंदे तदगुण लब्धये। यहाँ पे उमा स्वामी आचार्य देव उन आप्त को, अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं और क्या कह रहे हैं नमस्कार करने में, हे प्रभु मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। समझ में आई बात? मोड़ा हो, मोड़ी हो, वो पैसा हो, बीमारी सही हो जाए, कलेश मिट जाए, फलाना ढिकाना, ये इसका नाम जैन धर्म है। यदि जैन शासन में आकर आप मंदिर में जाके भगवान के समक्ष सहजपने आपको यदि ऐसी कोई डिमांड, ऐसी कोई कामना होती है, तो आप सोचना कि आप जैन नहीं हो, अजैन हो। दिस इज द फैक्ट। आप जैन नहीं हो। आप वीतरागता का भाव नहीं पता आपको कि वीतरागता किसे कहते हैं। आपको सर्वज्ञता का भाव नहीं पता किसे कहते हैं। समझ आ रही बात? क्या होती है वीतरागता, सर्वज्ञता? आप कैसे बोल रहे हो हमारे अनंत भगवान सुखी हैं, और यदि वे सुखी लग रहे हैं तो सुख का कारण समझ में आना चाहिए। सुख का कारण क्या है? वीतरागता, सर्वज्ञता की मोड़ा मोड़ी पैसा टका। समझ आई बात? ऐसा तो क्यों नमस्कार कर रहे हैं? कि नमस्कार इसलिए कर रहे हैं, वंदे तदगुण लब्धये, प्रभु आप जैसे गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो। ऐसा कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य देव। अब बोलो, अब हमारी बारी आई है, हम भी मंगलाचरण कर रहे हैं आज। तो आज हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो हमारे किस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो? आज से अब जिनका पूर्व से लक्ष्य बना हो वे धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनका अब तक भी कोई लक्ष्य नहीं बना हो तो फिर इस ग्रंथ के मंगलाचरण से अपना अपना लक्ष्य बना लेना। इतने बड़े आचार्य भगवान जिनके ऊपर अनेकों टीकाएं हुई, वे इस मंगलाचरण को पढ़ के वे आचार्य देव खुद उनके गुणों के लिए की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा मंगलाचरण कर रहे हैं। तो हमको काय की प्राप्ति चाहिए? हमको किस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति चाहिए? बोलो, कौन बताएगा? तत्व निर्णय। बहुत बढ़िया। हमको तत्व निर्णय हो, ये इस कार्य के लिए हम बैठे हैं। हम स्वाध्याय क्यों करेंगे? हमको एक रूपता से तत्व निर्णय हो, और तत्व निर्णय पूर्वक हमको आत्मानुभूति हो, हमको हमारे स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसलिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। वंदे तदगुण लब्धये। अरे हम अनंत सिद्ध नहीं बन पाए अभी, तो उनके लघुनंदन तो बन सकते हैं। बोलो, बन सकते कि नहीं बन सकते? ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपना। खाली कौतूहल बस देखें इस ग्रंथ को ही पढ़ेंगे, हाँ बहुत मजा आएगा मजा आएगा, कौतूहल नहीं, अकेली पढ़ने की जिज्ञासा नहीं,
सही बात है, अपने को भी तत्वासूत्र पढ़ना चाहिए। अकेली पढ़ने की जिज्ञासा नहीं, देखें क्या लिखा, ऐसे नहीं। पहले ही दिन से अपना लक्ष्य बनाकर कि मुझे भी स्वभाव की सन्मुखता हो, मुझे भी आत्मानुभूति की प्राप्ति हो, मुझे भी संयम की प्राप्ति हो, मुझे भी सकल संयम की प्राप्ति हो। अभी पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो अभी भी है। पुरुष 6वें 7वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, महाव्रतों का पालन कर सकते हैं, और महिला पंचम गुण स्थान तक जाकर अणुव्रत का पालन कर सकती हैं अभी पंचम काल में। हरी बात ख्याल में। छोटा लक्ष्य हमको ही पढ़ना है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। छोटा लक्ष्य रखना बहुत बड़ा अपराध है। जब बड़ा लक्ष्य कर रखते हैं तो कोई छोटे कार्य की भी सिद्धि होती है, लेकिन हमारा लक्ष्य ही छोटा है तो भाई कौन से कार्य की सिद्धि होगी, है ना। ऐसा अपना सब विचार करना भली प्रकार से। इस तरह से आज अपन ने थोड़ा सा इस ग्रंथ की एक सामान्य परिचय, बहुत शॉर्ट में एट अ ग्लांस ये सामान्य परिचय आपको दिया है। और सब लोगों से ये निवेदन है कि जो इस ग्रंथ की प्रस्तावना है ना, तो उस प्रस्तावना को आप ऐसे खुद से ही सेल्फ स्टडी के एंगल से इसकी प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए, है ना। सभी लोग एक दिन में नहीं पढ़ पाए, 2-3 दिन में, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो इस ग्रंथ में लास्ट में, प्रस्तावना के लास्ट में जो 18 नंबर का पेज है, इस 18 नंबर के पेज के भी पहले थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। और जिन लोगों ने मुझे कुछ नाम दिए थे ऐड करने के लिए, आप लोग चेक करना कि वे लोग आज स्वाध्याय में आए, उन्हें जुड़ने में, कुछ करने में कोई परेशानी हुई क्या, तो सब लोग चेक कर लेना, ठीक है। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारका हमारी जिनवाणी माता की जय हो।